बीच आपको बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री आवास में बड़ी बैठक जारी है। बैठक में राजनाथ सिंह मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और सीनियर अफसर मौजूद हैं। पीएमओ में अहम बैठक, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह राजनाथ सिंह के साथ अफसर मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर इस समय जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, बताइए कितनी महत्वपूर्ण यह बैठक है, क्या जानकारी है ऐश्वर्य? जी बिल्कुल, और इस समय हमारे पीछे मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जरा पैन करेंगे कैमरा। आप ये जो गाड़ियों का तांता देख रहे हैं ये इस समय है क्योंकि कैबिनेट मीटिंग अभी अभी खत्म हुई है। मेरे साथ हमारे सीनियर एंकर वैभव भी यहाँ पे मौजूद है, मृदुल। और जिस तरह से आप देख रहे हैं 7 LKM में अब पहले तो 4-5 साल पहले तक आपको अंदर के विजुअल्स कैमरामैन दिखा पाते थे, लेकिन अब पेड़ पौधे लग गए। हम आपको मंत्री निकलते आते नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जैसे उनकी गाड़ी बाहर आएगी सबसे पहले फ्रेम हम आपको दिखाएंगे वैभव। लेकिन ये सब गाड़ियाँ इसलिए क्योंकि कैबिनेट मीटिंग थी, कैबिनेट मीटिंग अभी अभी समाप्त हुई है। उसके बाद हमें बताया जा रहा है देयर इज एन very closed door meeting which is happening वैभव inside, in which प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और रक्षा मंत्री हैं और उनके साथ प्रधानमंत्री कार्यालय के कई सीनियर ऑफिशियल्स हैं। नीतीश कुमार दिल्ली आ चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं। टीडीपी के हमारे सूत्रों ने वैभव हमको क्लियरली बताया है कि वो अपने प्रदेश और देश के लिए जो भी बेहतर होगा वो करेंगे मृदुल। तो इसका मतलब साफ है कि वो बीजेपी की तरफ चलते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। नीतीश कुमार ने अभी अभी हमारे रिपोर्टर से बात की है, तेजस्वी यादव ने बात की है, कहा है कि सरकार तो बनेगी ही। और वो प्रधानमंत्री मोदी से, आपको याद होगा मृदुल, रिजल्ट आने से 24 से 36 घंटा पहले वैभव वो मिलके गए हैं दिल्ली से। सो मैसेजिंग इज क्लियर। बीजेपी को भी इस बात का कहीं ना कहीं आभास होगा और अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बीजेपी को इस बात का आभास था कि ये नंबर इसके आसपास रह सकते हैं। नहीं तो नीतीश कुमार को 1-2 दिन पहले बुला के नहीं मिला होगा। इट वॉज अ रीच आउट जिसे कहा जाता है पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री की तरफ से इवन प्रायर टू द रिजल्ट कमिंग आउट। बिल्कुल, देखिए अनुमान था ऐश्वर्य, यही वजह से नीतीश कुमार जो है वो एक दिन पहले मिलते हैं प्रधानमंत्री से, अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है, फिर वापस वो बिहार चले जाते हैं। इसी बीच जब कल रिजल्ट आते हैं तो नतीजे लगभग जो फ्रेम तैयार किया गया था एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, लगभग उसी फ्रेम में नंबर थे। और यही वजह है कि अब सुरक्षित मेजोरिटी जो यहाँ पे मौजूद है, अभी कौन कौन से मंत्री निकले, मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो जर्नलिस्ट से पैन करेंगे। बिल्कुल, अभी यहाँ से फिलहाल निकला कोई नहीं है। अब थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो हमारे सामने ही राजनाथ सिंह जो है वो इसी दरवाजे से अंदर गए हुए थे और अमित शाह का काफिला जो है वो भी सीधा निकलकर आगे वाले दरवाजे से जो है वो अंदर गया था। अभी तक निकला कोई नहीं है, लेकिन ये तय है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी के लिहाज से बैठक है। जो बैठक अब खत्म हुई है, अब आगे की रणनीति बीजेपी, क्योंकि दबाव की पॉलिटिक्स होगी, अब ये तय है पूर्ण मेजोरिटी में बीजेपी है नहीं। अब उस दबाव को कैसे और कम किया जा सकता है, जब आज एनडीए की मीटिंग होगी, बीजेपी जब अपना स्टैंड रखेगी उस स्टैंड में एब्सोल्युटली वैभव। सो आप कह रहे हैं मतलब एनी मोमेंट नाउ, किसी भी मोमेंट आप देखेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय का जो दरवाजा मेरे पीछे, अगर वीडियो जर्नलिस्ट अगर जूम करेंगे तो आपको वो दिखेगा। एज सून एज दैट बैरियर, जैसे ही मृदुल दैट बैरियर कम्स आउट, आप देखेंगे ये गाड़ियों का तांता। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री इस समय क्लोजो मीटिंग में है, बट बाकी जितने भी कैबिनेट मेंबर्स हैं वो किसी भी समय बाहर आने वाले हैं। और हमको ये बताया जा रहा है कि अब बैक टू बैक बैठकों का दौर जारी रहेगा सेंट्रल दिल्ली में, चाहे वो प्रधानमंत्री का आवास हो, गृह मंत्री का आवास हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का आवास हो, या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। नीतीश कुमार, कहा जा रहा है कि आज राजनाथ सिंह से भी मिलने वाले हैं। दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं, अमित शाह से मिलने वाले हैं, राजनाथ सिंह से मिलने वाले हैं, जगत प्रकाश नड्डा इस कैबिनेट बैठक के बाद जो क्लोज डोर चल रहा है उसके बाद वो यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये तांता अब चलता रहेगा आज पूरे दिन, क्योंकि नंबर्स इस तरह के रहे हैं। लेकिन अब ये बोलना बिल्कुल भी अतिशोक्ति नहीं होगी कि बीजेपी को इस बात का आभास था, चाहे ऑन द फेस ऑफ इट वो कह रहे थे 400, 370, 350, लेकिन जिस तरीके से ये रीच आउट किया गया और चंद्रबाबू नायडू से मिलने के लिए सिद्धार्थनाथ सिंह, आउट ऑफ ऑल द पीपल, यू सी, आउट ऑफ ऑल द पीपल सिद्धार्थनाथ सिंह वाज देयर। सिद्धार्थनाथ सिंह चंद्रबाबू नायडू को वेलकम करने के लिए और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए वहाँ पे मौजूद थे। तो बीजेपी का जो आउटरीच था वो रेडी था, बीजेपी का प्लान भी रेडी था। बीजेपी को पता था कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, उनके नंबर्स कम रह सकते हैं, चाहे वो मीडिया में बाहर कुछ भी बोल रहे हो। लेकिन मोदी 3.0 इट्स ऑन इट्स वे। तो वो सारे लोग जो ये सोच रहे हैं कि नहीं, उनको ये देखना पड़ेगा कि बीजेपी का इंडिविजुअल नंबर कितना है और कांग्रेस का इंडिविजुअल नंबर कितना है, और उसके बाद वो इस बात का एनालिसिस करें। क्योंकि जो अगर आप 1 मिनट के लिए इन द मोस्ट इमेजिनरी ऑफ द सिचुएशन टीडीपी और जेडीयू को जोड़ भी दे विपक्ष के साथ, तो भी नंबर नहीं बैठता है वैभव। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा गठजोड़ करना पड़ेगा और उसके लिए सरकार तैयार नहीं है, जनता तैयार नहीं है। जनता ने मैंडेट 240, 242 जो बीजेपी को दी है वो 272 नहीं है, लेकिन आप एनडीए को दिए तो एनडीए को बहुमत है और एनडीए को क्लियर बहुमत है और उसी का
और उसी के क्रियान्वयन के लिए, उसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये बैठकें हो रही हैं कैबिनेट मीटिंग के बाद इस समय। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ वैभव, आप यहाँ पे सुबह से हैं, अब यहाँ से आप हिल नहीं पाएंगे आज पूरे दिन, क्योंकि यहाँ पे मीटिंगों का तांता चलता रहेगा लगातार। और जैसे ही हमारे पीछे मंत्री लोग निकलेंगे, आप निकल जाओ भैया, जैसे ही निकलेंगे लगातार आप देखेंगे कि गाड़ियों का ये जो काफिला यहाँ पे खड़ा है वो जल्दी जल्दी मूव करेगा। और ये एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, कृष्णा मेनन मार्ग से लोक कल्याण मार्ग से अशोक रोड, अकबर रोड, ये बैठकों का दौर चलता रहेगा जब तक स्वेरिंग इन नहीं हो जाता। और ये जो आप काफिला देख रहे हैं इस समय, ये ये जो व्हाइट एसयूवीज हैं, ये सब गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, ये इन दोनों मंत्रियों का काफिला है वैभव। तो ये बैठक जारी है प्रधानमंत्री आवास पे अंदर, और इसके बाद सीधा जगत प्रकाश नड्डा भी इस बैठक को ज्वाइन करने वाले। ऐश्वर्य, एक चीज और बहुत अहम है, क्योंकि जो इंडी गठबंधन की बैठक होनी है वो एनडीए गठबंधन की बैठक के तकरीबन 2 घंटे बाद होगी। यानी कि वो एनालिसिस करेंगे कि इस एनडीए की बैठक में क्या कुछ परिणाम हुए हैं और इस एनडीए की जो सरकार बननी है वो सरकार कितनी मजबूत है, इसमें क्या कुछ चंद्रबाबू नायडू का रोल रहा, क्या कुछ नीतीश कुमार से बातचीत हुई, और इस बातचीत के बाद जो पूरा सार है, पूरा निचोड़ है, उस निचोड़ के बाद वो आगे की जो अपनी रणनीति है वो तैयार करने वाले इंडी गठबंधन की। अगर वो मजबूत विपक्ष के रूप में भी बैठते हैं तो मजबूत विपक्ष के रूप में उनकी आगे की क्या रणनीति होगी, कैसे वो जो एनडीए गठबंधन है उसको किन किन मुद्दों पर घेर सकते हैं, ये वो तमाम बड़ी बात आप यहाँ पर बता रहे हैं। एनालिसिस लगातार किया जा रहा है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे तो देखिए पीएम आवास में बड़ी बैठक लगातार जारी है और एक बहुत बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, स्टूडियो में मौजूद है।